क्या आप चारधाम यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन कराना बहुत अनिवार्य कर दिया गया है। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको यात्रा में परेशानी होगी। तो आखिर रजिस्ट्रेशन कब और कैसे करना है, इसके साथ ही कपाट कब खुलेंगे और क्या है इस यात्रा के धार्मिक महत्व, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चारधाम यात्रा से जुड़ी हर जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री दिशा भक्ति और मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। अगर आप इस साल चारधाम यात्रा करने की सोच रहे हैं तो अब आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। चारधाम यात्रा 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं और सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। श्रद्धालु घर बैठे ही आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आप दो तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है उत्तराखंड सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट registration@touristcare.uk.gov.in और दूसरा है मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड। यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन करके यात्रा के लिए जरूरी परमिट ले सकते हैं। और इसके बाद में बात आती है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की। तो अगर किसी कारण से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे और इसके लिए उत्तराखंड में कई रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाए गए हैं, जैसे कि ऋषिकेश में ट्रांजिट कैंप पर आप जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, हरिद्वार में ऋषिकुल ग्राउंड और देहरादून में विकास नगर। इन काउंटरों पर जाकर आप सीधे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं चारों धाम के कपाट खुलने की तारीखों की। तो 19 अप्रैल 2026 को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 22 अप्रैल 2026 को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इसके बाद में 23 अप्रैल 2026 को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तारीख अभी फिलहाल घोषित नहीं की गई है। इसकी घोषणा बाद में की जाएगी। और इस बार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और भी ज्यादा आसान बनाया गया है। भारतीय श्रद्धालु आधार कार्ड के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसके साथ ही अगर विदेशी श्रद्धालुओं की बात करें तो विदेशी श्रद्धालु ईमेल आईडी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। अगर किसी श्रद्धालु के पास में आधार कार्ड नहीं है तो वो ऑफलाइन काउंटर पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए या कोई समस्या आती है तो सरकार ने टोल फ्री नंबर 01351364 भी जारी किया है। इस नंबर पर कॉल करके श्रद्धालु यात्रा से जुड़ी हर जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं चारधाम यात्रा के धार्मिक महत्व की है। तो मान्यता के अनुसार चारधाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री से करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। यमुनोत्री धाम यमुना नदी का उद्गम स्थल है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यमुना जी यमराज की बहन है और उन्हें वरदान प्राप्त है कि उनके जल में स्नान करने से भक्तों के दुख दूर होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो श्रद्धालु यमुनोत्री में स्नान करता है उसे मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। हर साल लाखों श्रद्धालु केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और उम्मीद की जा रही है कि चारधाम यात्रा 2026 में भी भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आएंगे। तो अगर आप भी इस साल चारधाम यात्रा 2026 पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो याद रखिए, यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। इसके साथ ही कपाट खुलने की तारीखों का भी ध्यान रखें और सुरक्षित यात्रा के लिए निर्देशों का पालन करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ ही श्री दिशा भक्ति को फॉलो करें।